हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग। आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं करंटली आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर। वो करंटली अभी उनकी एनर्जी इस टाइम पर क्या है। अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं तो ये रीडिंग उनकी इसी वक्त की एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखेंगे आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर रीडिंग बुक करा सकते हैं, जिससे आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, एनर्जी क्लेम कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए रीडिंग के टाइम पर कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो इस रीडिंग के जरिए वह आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे दें। ठीक है, अगर आज ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, इसीलिए रीडिंग आप तक आई है। तो इस रीडिंग को क्लेम करें, एनर्जी क्लेम करें और बताएं कि आपसे कौन सा पार्ट कनेक्ट हुआ है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सफलिंग के टाइम पर अपने पार्टनर का ध्यान करिए। जिनको भी लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में ध्यान करें, 3 बार उनके फेस को देखें और यूनिवर्स से प्रे करें कि आपको आज आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस रीडिंग के जरिए मिल जाए। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास पहुंचेगी मतलब ये उसी टाइम की करंट एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, सफलिंग के टाइम पर यूनिवर्स से प्रे करें। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेम एनर्जी करें सभी लोग जल्दी से जल्दी, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, इस टाइम वो अपना कुछ चेहरा दिखा रहे हैं लेकिन कुछ है, मतलब अभी वो आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं फेस, एक्चुअल में वो फेस उनका नहीं है, उनका फेस कुछ और ही है। ठीक है, किसी का सपोर्ट लेते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम उनका कोई सपोर्टर है जिसका वो सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब जो चेहरा है वो नहीं दिखा रहे हैं, वह अपना दूसरा चेहरा दिखा रहा है आपको। ठीक है, हार्ट चक्र उनका ब्लॉक दिखाई दे रहा है। सॉरी, हार्ट चक्र उनका ब्लॉक दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं उनकी थ्रोट प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों को होल्ड किए हुए हैं इजली, आपको वह नज़र नहीं आता होगा लेकिन कहीं ना कहीं वह छिपा कर रखे हैं आपसे ये चीज़ें। ठीक है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को उन्होंने आपसे हिडन करके रखा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो वह बहुत दूर जाकर आपसे सोच रहे हैं। जिन लोगों पे भी ये रीडिंग पहुंची है कहीं ना कहीं उनके पार्टनर उनसे दूर हो गए हैं, या उनके साथ रहते हुए भी एक दूरी आ चुकी है आप लोगों के बीच में। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ठीक है, मतलब आपसे कुछ सीक्रेट हैं जो छिपा कर रखे गए हैं, जो वह आपको नहीं बता रहे हैं। कुछ तो है जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत लंबे समय से ये प्लानिंग चल रही है, कोई आज से नहीं चल रही है। अगर हम कहें कि रिसेंटली उन्होंने कोई प्लान किया है, रिसेंटली वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो वो रिसेंटली नहीं है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनकी चल रही है। ठीक है, बहुत लंबे समय से वो इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। अब वो है आपके फेवर में है या अनफेवर में, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा है कि वह इस टाइम पर आपके लिए कुछ ना कुछ लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं, सैड दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी, नींद की इशू, नींद में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो पॉजिटिविटी थी एक्चुअली वो उनसे कहीं ना कहीं दूर चली गई है।
ऐसा नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं है या बहुत ही खराब इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छे इंसान हैं या थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी हावी हो रखी है या नेगेटिव थॉट्स उनके ऊपर हावी हो रखे हैं, जिसकी वजह से वह अपनी अच्छाई को भूल गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अपनी बुरी चीज़ों को ही उन्होंने फॉलो कर लिया है। कुछ ना कुछ बुरी हैबिट भी उनके अंदर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा अकेलेपन रहना पसंद करते होंगे, अकेले रहते होंगे, अकेले में मस्त रहते होंगे, मतलब किसी की ज़रूरत ही नहीं लग रही है उन्हें, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मस्त है, मतलब अकेले हैं वो। मगर हाँ, इनको नींद का इशू होगा, स्लीपिंग इश्यूज होंगे, ये अच्छे से सो तो नहीं पाते होंगे, प्रॉब्लम रहती होगी, कुछ ना कुछ ऐसा रहता होगा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम। बहुत दूर जाने की कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं आपसे, वह आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, और वह मतलब बहुत लोगों के पार्टनर उनसे सच में सेपरेशन में चल रहे होंगे या अलग रह रहे होंगे या अलग नहीं रह रहे हैं, तो अलग रहने की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं, मतलब फुल सामान उठाकर। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही हो, आई होप सो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो है नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा घिरे हुए दिख रहे हैं। उनकी आंखों के सामने कोई पर्दा पड़ गया है, मतलब कहते नहीं है, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लाइंडली पर्सन क्या होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो बस समझ के चल रहा है, ठीक है, वही उनका है। वो ब्लाइंडली अभी आगे बढ़ रहे हैं इस मार्ग में। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये गलत है या सही है, लेकिन उनके हिसाब से ये सब सही है वो जो भी कर रहा है, जबकि वो जिस डायरेक्शन में अभी पहुंच गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत दिखाई दे रहा है मुझे। और उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत बुरी तरीके से हावी है। कोई दो लोग हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं या उन पे हावी रहते हैं या बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते हैं, या उनकी डोर उनके हाथ में है। डिसबैलेंस दिख रही हैं चीज़ें उनकी, वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बट हो नहीं रहा है उनसे अभी। अच्छाई उनसे दूर जाती दिखाई दे रही है, उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत बुरी तरीके से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ तो है जो उनके साथ सही नहीं दिखता है, मुझे नहीं दिख रहा है, सॉरी। दिन रात उनका एक ही थॉट रहता है, ये सही वो गलत, वो गलत ये सही, मतलब ऑप्शंस उन में चूज करते रहते हैं। अरे ये सही था, अरे ये गलत था, अरे ये नहीं हुआ, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मतलब अपनी अकॉर्डिंग प्लानिंग प्लॉटिंग उनकी चलती रहती है। मतलब उनको ऑप्शन बहुत सारे चाहिए और उसमें फिर उनको पंचायत भी चाहिए कि ये सही है, वो गलत है, ये नहीं, ये वो, ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें उनको हैंडल करनी है। अगर उनके अकॉर्डिंग ये चल रहा है ठीक है, ये ठीक है, नहीं चल रहा है दूसरा देखेंगे, मतलब एक चीज़ पे टिकेंगे नहीं। कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे वो कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। कोई बच्चा है, कोई चिल्ड्रन है, कोई चाइल्डहुड एनर्जी है, या उनको इसमें दूसरी चीज़ भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उनको बचपन में वो लॉयल्टी, वो प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से आज वो ऐसे बन गए हैं। मैं कहते नहीं है, बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है ना लोगों के साथ, वो भी दिखाई दे रहा है। जो उन्होंने बचपन में देखा है उस हिसाब से आज की डेट में उनकी पर्सनैलिटी है। वो इसीलिए गलत है क्योंकि उनके साथ उन्होंने लाइफ टाइम गलत देखा है। थोड़े से ईगोइस्टिक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सोचते होंगे। उनको ये है कि पैसा ही सब कुछ है, मतलब पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। वो अपना पैसा और वो खुद, बस दो लोग खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। उनको क्या है कि उनके साथ उनका पैसा है तो मतलब सब कुछ है, उनकी ये थिंकिंग है, ये सोच है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आज की डेट में हम कहें तो उनकी सोच ये दिखाई दे रही है कि अगर उनके पास पैसा है तो वो खुश है, अगर पैसा नहीं होगा तो शायद वो खुश नहीं होंगे। तो उनको यही लगता है कि पैसा तो सब कुछ है, पैसे से ही उनकी लाइफ कटनी है।
कहीं ना कहीं वो ऐसे दलदल में घुसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो शायद मतलब जो अच्छी चीजें थी उनसे वो दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने हाथ मतलब ऊपर कर लिए हैं और अब उस चीजों को एक्सेप्ट कर लिया जिस दलदल में वो घुस गया है। उन्होंने अब उसी चीज को एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ एनर्जीज हैं जो उनको समझाती है या उनको पिकअप करती है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी कंडीशन में है कि अभी वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सही मार्ग, सही डिसीजन उनको लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, कुछ उनसे छूट गया है पीछे, उसे छोड़कर वो आगे नई दिशा में बढ़ना चाहते हैं। कुछ है जो डूब गया है, कुछ छूट गया है, कुछ बीती यादें, कुछ बीते पल जिन्हें वो छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मतलब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। पैसे से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं उनके हाथ मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मतलब कहते नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है उनके हाथों में। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, उनके पास कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मनी से रिलेटेड। ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम का यही है क्योंकि वो खुली आंखों से कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। सही पाथ, सही डायरेक्शन वो चूज नहीं कर पा रहे, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सर्कल में चल रही है। ठीक है, अब बात करें तो अगर आपके पार्टनर की ये थिंकिंग है कि वो बीती यादें, बीती बातें सब कुछ छोड़ कर ना कहीं दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये आउट ऑफ स्टेशन भी हो सकता है, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, कोई अदर कंट्री, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो अब दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनको लगता है दूर जाके वो बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं, एक पोजीशन पा सकते हैं, बहुत सारा मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनको सबसे बड़ा यही लगता है कि पैसा ही भगवान है उनका। मतलब उनके लिए रिश्ते कुछ नहीं मायने रखते, उनके लिए पैसा मायने रखता है, जो उन्हें लगता है कि यहाँ से दूर जाने के बाद ही वो अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो उनको लगता है। वो एक अथॉरिटी पर्सन बनना चाहते हैं और हैं भी। कहीं ना कहीं उनको लगता है हर चीज़ उनके हिसाब से रहनी चाहिए, उनके मुताबिक रहनी चाहिए। कंट्रोलिंग नेचर इनका कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ये हर चीज़ को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये जैसे हैं, इनको लगता है कि आई एम ऑलवेज राइट, मैं जैसा हूँ वही सही है, वरना सब गलत है लाइफ में। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ ये सही है तो मतलब सही है, अगर मैं कह रहा हूँ ये गलत है तो मतलब गलत है। ये इनकी सोच है। इनका कंट्रोलिंग नेचर है, इनको अपने हिसाब से चीज़ें अगर नहीं चल रही हैं तो इनको पसंद नहीं आता है। कोई ना कोई इनके दिमाग में है जिससे ये प्रपोज करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो इनको लगता है कि इनके लिए बहुत सही है, बहुत मतलब ये उसके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये कौन है? बहुत स्पीड से ये भाग रहे हैं, इस टाइम पर बहुत आगे भाग रहे हैं और बहुत जल्दी में दिख रहे हैं मुझे। अभी इस जल्दी की वजह से इनको राइट रॉन्ग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर रॉन्ग चल रहे हैं तो रॉन्ग चलते जा रहे हैं, राइट चल रहे हैं तो राइट चलते जा रहे हैं। तो इनको चलने से मतलब आगे भागना, इनको ये नहीं गलत सही में फ़र्क नहीं समझ आ रहा है। तो अगर ये गलत भी चल रहा है तो इनको लगता है आई एम राइट, ये सही है। ठीक है, भाग रहे हैं रेस में, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ये चीज़ें भी फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क, मैजिक वर्क, इस तरीके की चीज़ें ये करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये फॉलो भी करते हैं और इन पे विश्वास भी रखते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से ये जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल
चीज़ों से ये जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए और कंट्रोल में चाहिए, समझे। अगेन ये कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं जो बहुत दूर जाए, मतलब आगे जाए, थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, सब छोड़ छाड़ कर। मैरिज से रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है, ये मैरिज के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैरिज से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। अब ये मैरिज से रिलेटेड ये हम अभी देखेंगे कि ये आपके बारे में है या कोई न्यू मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं आपके बारे में तो ये सोच रहे हैं, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड अगर प्रपोजल की बात करें तो ये बीते वक्त की बात सोच रहे हैं। मैरिज से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, जिनको लेकर ये कहीं ना कहीं लगता है इनको कि चीज़ें सही कर लेनी चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, इनको ऐसा फील होता है, लगता है, ठीक है। हाँ जी, कहीं न कहीं ये ऐसा लगता है कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर इनका क्या है, इन पे चीज़ें हावी रहती हैं। इन पे जो है ना, जो नेगेटिविटी है वो इनको गलत डायरेक्शन में ले जाती है। इनका दिल दिमाग आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इन पे वो चीज़ें इतनी बुरी तरीके से हावी हैं कि ये आपको हर्ट कर जाते हैं। आपको एक अलग डायरेक्शन में पहुंचा जाते हैं। पुरानी चीज़ें इनको याद आ जाती हैं आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं। ये अपनी लाइफ को अब इन्होंने, कहते नहीं है, छोड़ दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है या जिस पर भी छोड़ दिया है, इन्होंने छोड़ दिया, अपने आप को फ्री कर दिया है। मतलब सही हो गलत हो जो हो होता रहे, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनकी सोच है। अगेन पैसे से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पैसा के बारे में ही ये प्लानिंग कर रहे हैं, आगे पैसे की ग्रोथ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, पैसा इनकी तरफ बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं, मुझे आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको एक खुश और हैप्पी वर्जन में देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं आपकी, एंड कहते नहीं, सक्सेस भी आपकी लाइफ में वो देख रहा है, ठीक है। आपको बहुत इंजॉय करते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका माइंड भी डाइवर्ट कराने की कोशिश करते होंगे, कुछ ऐसा है जिससे आप अपनी चीज़ों में उलझे रहो, और मतलब मैजिक वर्क भी आपके लिए बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, स्पेल वर्क आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा है जो गलत चीज़ें आपके लिए ये कराते हैं, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है। ये मैजिक वर्क या कुछ काला जादू, अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो दिखाई दे रहा है, नहीं मानते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी नेगेटिव ऑरा आपका हो रहा है, ठीक है। मतलब आपकी तरफ नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करवा रहे हैं, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो मैजिक वर्क ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिससे आपके साथ आपका माइंड काम ना करे, आप मतलब इनके अकॉर्डिंग रहें, आप उलझन में रहें, आप हर समय एंजॉय, मतलब जितने लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे होंगे, अगर उन लोगों के साथ ऐसा होता है तो ये करेक्ट रीडिंग है आपके लिए। आप लोग को नींद नहीं आती होगी, आप अपनी उलझन में रहते होंगे, आपका हार्ट चक्कर, मतलब आपको लगता ही नहीं होगा, आपका दिल टूट गया। कुछ लोग स्लीपिंग पैटर्न बहुत खराब हो गया होगा, कुछ लोग सोते रहते होंगे, कुछ लोग आलसी हो गए होंगे, किसी चीज़ में मन नहीं लगता होगा, सब कुछ मतलब एक ऐसा नहीं है, एक कमरे में बंद रहते होंगे, आपको लगता नहीं होगा, कहीं जाने का मन नहीं करता होगा, ऐसा लगता होगा सब कुछ बस आप, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप किसी चीज़ में अपने आप को उलझा हुआ महसूस करते होंगे, तो मतलब आपके ऊपर स्पेल वर्क कराया गया है।
हाँ जी, देखिए काला जादू बहुत बुरी तरीके से आपके ऊपर कराया गया है और मैजिक हार्ट चक्र आपका ब्लॉक किया है। आपके हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे होंगे इस टाइम पे, बाल भी आपके बहुत ज़्यादा गिर रहे होंगे। कहीं ना कहीं कुछ है जो आपके माइंड को इफेक्ट, कुछ लोगों का बहुत हेड पेन रहता होगा, गले में थ्रोट पेन रहता होगा, हार्ट चक्र ब्लॉक रहता होगा, एंजाइटी सी फील होती होगी, गंदा फील होता होगा, तो आपके ऊपर स्पेल वर्क बहुत गंदी तरीके से कराया गया है। ठीक है, तो आप लोग बच के रहें। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कराई जा रही हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स से प्रे करें और प्रोटेक्ट होके घर से निकलें। बट फिर भी आपके साथ एक एंजल या एक यूनिवर्स सपोर्ट है, जिसकी वजह से वह आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। आप कितनी भी उलझन में हो, कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन आपके साथ कोई कितना भी गलत करना चाहे फिर भी वह नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स प्रोटेक्शन है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करती है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर, कोई ऐसी एनर्जी आपसे जुड़ी रहती है कि अगर आप किसी दुविधा में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आप इजली निकल आते होंगे। आप कभी देखिएगा, और यूनिवर्स कह रही है हर चीज़ का बदला अब मैं लूँगी, क्योंकि तुमने अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे सौंप दी हैं। तो जस्टिस आपके साथ होगा, यूनिवर्स आपको जस्टिस देगी। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसका बदला आप नहीं, यूनिवर्स स्वयं लेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। राधे राधे। ये रीडिंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।